नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी रहने वाली है उत्तराखंड की क्लास। और उत्तराखंड की क्लास में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात व ग्लेशियर के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे विद फैक्ट के साथ। तो आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, फ्रिक्की झरना किस जनपद में स्थित है भाई। तो फ्रिक्की झरना भैया जो स्थित है नैनीताल जनपद में स्थित है भाई। नैनीताल में काफ़ी सारे ताल व जलप्रपात हैं, जैसे कि भालूगाड़ जलप्रपात कहाँ है, नैनीताल में है। सुभाष धारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो नैनीताल में है। और वुडलैंड वाटरफॉल जलप्रपात कहाँ पर है भाई, तो ये भी हमारा कहाँ पर है, नैनीताल में है। और कौन सा भाई, डोकानी जलप्रपात कहाँ है, तो नैनीताल में है। तो ये नैनीताल के कुछ प्रमुख जलप्रपात व झरने हैं भाई। ठीक है, तो इतने ये बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई, तो पिथौरागढ़ में स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हार्डी जलप्रपात किस जिले में स्थित है भाई। कौन सा भाई, तो हार्डी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो देहरादून जिले में स्थित है। कहाँ पर है भाई, तो देहरादून जिले में स्थित है भाई। मोईगाड़ जलप्रपात देहरादून में है। कासरो जलप्रपात देहरादून के अंदर है। चंदवाड़ी जलप्रपात कहाँ भाई, तो देहरादून के अंदर है। पटना जलप्रपात कहाँ है, तो देहरादून के अंदर है। और किमोना जलप्रपात भी देहरादून के अंदर है भाई। तो ये देहरादून से संबंधित कुछ जलप्रपात हैं भाई। अगले जलप्रपात की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है भाई। पिथौरागढ़ से और संबंधित जो जलप्रपात हैं, जैसे कि बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ के अंदर है। भूरमुनि जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। किमसेन जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। छाता झरना जलप्रपात पिथौरागढ़ के अंदर है। और गरुड़ जलप्रपात पिथौरागढ़ के अंदर है। लेकिन गरुड़ चट्टी प्रपात ये कहाँ है भैया, तो पौड़ी जनपद में है भाई। जनपद पूछेगा तो पौड़ी में है, और स्थान पूछेगा तो ऋषिकेश में है। क्योंकि गरुड़ चट्टी प्रपात का भैया कुछ हिस्सा ऋषिकेश से लगा होता है और कुछ हिस्सा पौड़ी से भी लगा होता है। और गरुड़ शिला कहाँ भी, तो गरुड़ शिला चमोली में है। गरुड़ जलप्रपात पूछेगा तो पिथौरागढ़ के अंदर है। गरुड़ चट्टी प्रपात पूछेगा तो पौड़ी में है, और स्थान पूछेगा तो ऋषिकेश है भाई। गरुड़ शिला कहाँ है, तो गरुड़ शिला चमोली के अंदर है भाई। तो ये कुछ बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कैंपटी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कैंपटी जलप्रपात टिहरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई, तो टिहरी के अंदर स्थित है। ठीक है, टिहरी जनपद में है। और स्थान पूछेगा तो मसूरी में है। ठीक है, स्थान एग्जैक्ट स्थान पूछेगा तो मसूरी है। और जनपद की बात करेगा तो टिहरी जनपद में है भाई। कैंपटी जलप्रपात को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, तो जॉन मैकनीन को जाता है। जो पहला समाचार पत्र उत्तराखंड से निकला था वह जॉन मैकनीन के द्वारा निकाला गया था। और वह समाचार पत्र कौन सा था, तो द हिल्स, जो कि 1842 में, कब, 1842 में कहाँ से भाई प्रकाशित हुआ था ये, तो मसूरी से हुआ था। और किनके द्वारा, तो जॉन मैकनीन के द्वारा भाई। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सहस्त्र धारा जलप्रपात जो स्थित है भैया वाल्दी नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है, तो वाल्दी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है, तो देहरादून के अंदर सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, देहरादून के अंदर है। और सहस्त्रताल कहाँ भी, तो सहस्त्रताल जो है टिहरी में है। कहाँ भी, तो सहस्त्रताल टिहरी में है। और सहस्त्र धारा जलप्रपात देहरादून में है भाई। ठीक है, बाल्दी नदी भैया सहायक है किसकी, सोंग नदी की। और सोंग नदी किसकी सहायक है, तो गंगा नदी की है। बाल्दी किसकी सहायक है, सोंग की है। और सोंग किसकी सहायक है भाई, तो गंगा नदी की सहायक है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस जलप्रपात में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है, तो कौन सा
जलप्रपात है तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है भाई? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है, जिसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जलप्रपात में गंधक पाया जाता है, जो चर्म रोग को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। राज्य के अंदर गंधक की पहली खोज कब होती है? तो राज्य के अंदर गंधक की पहली खोज 1957 में होती है। कब होती है भाई? 1957 में होती है। और कहाँ पर? चमोली में। और किस घाटी में? तो रामगंगा घाटी में सबसे पहले किसकी गंधक की खोज की जाती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो टाइगर जलप्रपात जो स्थित हमारा चक्राता देहरादून के अंदर स्थित है। ठीक है, टाइगर जलप्रपात चक्राता देहरादून में है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वसुधारा जलप्रपात कहाँ है भाई? तो वसुधारा जलप्रपात माड़ा चमोली में है। कहाँ भाई? माड़ा चमोली में है। वसुधारा या वसुंधरा जलप्रपात कह सकते हैं इसी को। तो कहाँ है ये? माड़ा चमोली के अंदर है। और नदी की बात करेंगे तो अलकनंदा नदी पर है भाई। किस नदी पर है? तो अलकनंदा नदी पर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सीकर व भट्टाफोल किस जनपद में स्थित है? सीकर व भट्टाफोल जो स्थित है भैया देहरादून जनपद के अंदर स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद के अंदर स्थित है भैया सीकर व भट्टाफोल। अगले और जो इसमें देखेंगे भाई कारवेट जलप्रपात कहाँ है? तो नैनीताल में है। चूनाधार जलप्रपात पौड़ी गढ़वाल के अंदर है। रमेशपुर या रामपुर झरना कहाँ है भाई? पौड़ी में है। और कौन सा भाई? और बात करेंगे खराड़ी जलप्रपात कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो कुछ ये भी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? तो प्लायोसीन युग के हैं। कौन से युग के हैं भाई? प्लायोसीन युग के उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। और कहाँ पर भैया? उत्तरकाशी के अंदर है। इसी ग्लेशियर में गौमुख नामक स्थान भैया है, जहाँ से भागीरथी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उत्तराखंड का भैया दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है। और तीसरा मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, कौन सा है भाई? मिलम ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर में भैया जुड़े हुए जो क्या कहते हैं, जैसे कि चतुरंगी ग्लेशियर, कैलाश गंगा, स्वच्छंद और रतनवन, ये ग्लेशियर किस में शामिल है भैया? तो गंगोत्री ग्लेशियर में शामिल है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हिमालय के किस भाग में विशाल हिमनद मिलते हैं? तो हिमालय के व्रत हिमालय भाग में विशाल हिमनद हमें देखने को मिलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है हिमालय में हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है? तो हिमालय में हिमनदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है। कैसी है भैया? सबसे अधिक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है चौरावाड़ी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो चौरावाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है भाई। चौरावाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जिसके ऊपर भैया 17 जून 2013 में बाढ़ आई थी। चौरावाड़ी ताल का है? तो चौरावाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है। और केदारनाथ ग्लेशियर का है? ये भी रुद्रप्रयाग के अंदर केदारनाथ ग्लेशियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है प्रसिद्ध गांधी सरोवर किस हिमनद के निकट स्थित है? तो प्रसिद्ध गांधी सरोवर जो है चौरावाड़ी हिमनद के निकट स्थित है। किसके भाई? चौरावाड़ी ग्लेशियर के निकट है भैया। ठीक है, चौरावाड़ी ताल को ही गांधी सरोवर कहा जाता है। गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी जी की अस्थियां को यही इसी ताल में क्या करा गया था? विसर्जित किया गया था। किनकी अस्थियां भाई? तो महात्मा गांधी जी की अस्थियां भैया इसी ताल में विसर्जित किया गया था, इसीलिए इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है सतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर चमोली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो चमोली जिले में स्थित है। सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर को उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर
कहा जाता है। और तीसरा कौन सा है, मिलम ग्लेशियर है। कुमायूं का सबसे बड़ा, अगर बात करेंगे तो कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर 3 जनपदों में फैला हुआ है, और 3 जनपद कौन कौन से भाई, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है, जिसको हम कर्णगंगा भी कहते हैं। कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी अलकनंदा से संगम करती है भाई। पिंडर नदी अलकनंदा की सहायक नदी है भाई। ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और पिंडर नदी अलकनंदा से संगम करती है, और पिंडर नदी क्या है, अलकनंदा की सहायक नदी है। या कह सकते हैं कि कर्णप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर है, तो पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम पर है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद जो है वो कौन सा भैया, वो हमारा है पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा अभी, पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है, और कहाँ पर है भैया, ये पिथौरागढ़ के अंदर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, और गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। किस जनपद में है भैया, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री। और गढ़वाल जनपद का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर है। कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो मिलम ग्लेशियर है, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ के अंदर है भाई। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो कफनी ग्लेशियर की बात करेंगे। कफनी ग्लेशियर जो स्थित है बागेश्वर में। कहाँ स्थित है भाई, तो बागेश्वर में कफनी ग्लेशियर स्थित है भैया। बागेश्वर के कुछ जिलों की जैसे बात करेंगे, सुंदरडुंगी ग्लेशियर कहाँ, सुंदरडुंगी ग्लेशियर बागेश्वर में है। सुखराम और मैकतौली ग्लेशियर कहाँ है, ये सब बागेश्वर के अंदर है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न रहने वाला है, बंदरपूंछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो बंदरपूंछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है भैया, उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। और डोरियानी ग्लेशियर कहाँ है, डोरियानी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी के अंदर है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, टिहरी में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर भैया टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी हमें कुछ भाग इसको देखने को मिलते हैं भाई, इस ग्लेशियर के। लेकिन एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछेगा, सबसे ज़्यादा जो भाग है वो कहाँ है भाई, टिहरी के अंदर है। इसको विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। किसको भाई, खतलिंग ग्लेशियर को। खोज किसने करी, तो इंद्रमणि बडोनी के द्वारा खोज की गई। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का, खतलिंग ग्लेशियर से क्या होता है भाई, भिलंगना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और भिलंगना नदी किसकी सहायक है, तो भागीरथी की सहायक है भाई। गणेश प्रयाग भैया किन नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग है, गणेश प्रयाग, यानी पुराना टिहरी हम कह सकते हैं। किन नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, सुंदरडुंगा हिमानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो बागेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, सुंदरडुंगा हिमानी ग्लेशियर, तो ये जो स्थित है भैया बागेश्वर में स्थित है। दूना ग्लेशियर कहाँ है, चमोली के अंदर है। दूनागिरी माता मंदिर कहाँ है भाई, तो अल्मोड़ा के अंदर है। हिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में है। तिपरा बमक ग्लेशियर चमोली के अंदर है। बर्मा ग्लेशियर चमोली में है। और बर्मी बुग्याल कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में है। कुछ ये भी हमें बातें याद रखनी है इस प्रश्न से भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हीरामणि नामिक पिनोरा पोंटिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है भाई। रालम ग्लेशियर कहाँ है, रालम ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ के अंदर है। और संकल्प ग्लेशियर कहाँ है, ये भी पिथौरागढ़ के अंदर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मैकतौली व सुखराम ग्लेशियर कहाँ स्थित है। मैकतौली व सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, तो बागेश्वर के अंदर ये ग्लेशियर स्थित हैं भाई। ठीक है, तो ये बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर की अगर बात कर लें, तो उत्तरकाशी में सबसे पहला जो ग्लेशियर आता है गंगोत्री ग्लेशियर आता है। कौन सा ग्लेशियर आता है, गंगोत्री ग्लेशियर आता है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई कितनी है भैया, तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई 2 से 4 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई हमें देखने को मिलती है।
उत्तरकाशी का दूसरा ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर है, फिर डोरियानी ग्लेशियर है, फिर बंदर पूंछ ग्लेशियर है भैया। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तरकाशी में। ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं कहाँ के भाई? उत्तरकाशी के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे भाई चमोली के ग्लेशियर। चमोली में देखेंगे सतोपंथ ग्लेशियर है और तिपरा बम्मा ग्लेशियर है, दूनागिरी है, भागीरथी ऋषि ग्लेशियर और नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ पर है ये भैया? तो ये हमारे चमोली जनपद के अंदर है भाई। ठीक है, अगर नंदा देवी में बात करें ग्लेशियर समूह कौन कौन से हैं, तो बरतौली, कुरुणतौली, रमानी, त्रिशूल ग्लेशियर से मिलकर कौन सा बना है? नंदा देवी ग्लेशियर बना है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो अगला हम पॉइंट देखेंगे, इसमें अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। कहाँ के पढ़ेंगे हम भाई? पिथौरागढ़ के ग्लेशियर पढ़ेंगे। और पिथौरागढ़ में देखेंगे मिलम ग्लेशियर है, पिनोरा ग्लेशियर है, हीरामनी ग्लेशियर है, पॉन्टिंग ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर कहाँ पर है भैया? तो ये सब पिथौरागढ़ के अंदर हैं भाई। मिलम ग्लेशियर की बात करें, ये कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि मुनस्यारी तहसील में स्थित है। यह गौरी गंगा का उद्गम भैया स्थल कहलाता है। जो मिलम ग्लेशियर है ये गौरी गंगा का उद्गम स्थल कहलाता है। इसी ग्लेशियर के बीच में सूर्य कुंड स्थित है जो कि कैसा कुंड है भैया? ठंडा जल का स्थल है भैया। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के जो हमारे ग्लेशियर हुए, मिलम ग्लेशियर हुए, पिनोरा ग्लेशियर, हीरामनी, पॉन्टिंग, नामिक और रालम ग्लेशियर कहाँ है भैया? तो ये पिथौरागढ़ के अंदर है भाई। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे टिहरी के ग्लेशियर। कहाँ के भाई? टिहरी के ग्लेशियर देखेंगे। टिहरी के ग्लेशियर में पढ़ेंगे खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है भाई? तो टिहरी के अंदर है। और दूध गंगा ग्लेशियर कहाँ है? तो टिहरी के अंदर है भाई। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर की बात करें, इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं। यहाँ से बिलंगना नदी का क्या होता है भैया? उद्गम होता है। दूध गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दूध गंगा ग्लेशियर से होता है भाई। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे अगला जो हम पढ़ेंगे ग्लेशियर रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर। कहाँ के भाई? तो रुद्रप्रयाग में जो ग्लेशियर देखेंगे केदारनाथ ग्लेशियर और चौरावाड़ी ग्लेशियर। ये कहाँ है भाई? तो रुद्रप्रयाग में है। चौरावाड़ी ग्लेशियर के बीच में भैया चौरावाड़ी ताल है भैया। कहाँ? चौरावाड़ी ग्लेशियर के बीच में कौन सा है भाई? चौरावाड़ी ताल है भाई। आगे चलते हैं, अगले ग्लेशियर की बात करते हैं बागेश्वर के। कौन से जिले के? तो बागेश्वर जिले के ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुखराम और सुंदरडूंगा और मैकतोली ग्लेशियर कहाँ है? ये बागेश्वर में है। पिंडारी ग्लेशियर की बात करें, ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में हमें देखने को मिलता है। और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई कितनी है? तो जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर और चौड़ाई 231 मीटर है और चौड़ाई इसकी 250 मीटर है भाई। कफनी ग्लेशियर की बात करें, यहाँ से कफनी नदी निकलती है जो पिंडर की सहायक नदी है भाई। ठीक है, कफनी ग्लेशियर से भैया क्या निकलती है? कफनी नदी निकलती है जो कि किसी सहायक है? पिंडर की सहायक नदी है भाई। तो ये कुछ उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। तो उन सभी ग्लेशियर पर आज की क्लास में हमने डिस्कस करा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।